हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि DSSB TGT PGT के लिए 2022 का ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो अवेलेबल हो चुका है। वो कोर्स अवेलेबल हो चुका है। आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और वहां पे आप जो है कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो DSSB, ठीक है, DSSB TGT और PGT के लिए कोर्सेज जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हो गए हैं। इसमें हम लोग आपको पूरे जो चैप्टर हैं इसके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल करवाते हैं, साथ ही साथ चैप्टर वाइज असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। इस समय ये मिनिमम कॉस्ट में आपके लिए अवेलेबल है, मतलब इस कोर्सेज पे 60% का ऑफ चल रहा है अभी, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ जो है इसमें एक और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी कि अगर ये कोर्सेज अभी आप परचेस करते हैं तो जो भी आपका जो हायर मैथमेटिक्स है, मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाली जो भी चीजें आपके आती हैं एग्जाम में, उसका लाइव क्लासेस हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और ये लाइव क्लासेस जो है अभी जो है जस्ट स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो अगर आप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। इसके साथ ही साथ जो है जो नवोदय के लिए है ना, नवोदय के लिए TGT और PGT का बैच जो है मतलब रिकॉर्डेड कोर्स उसके लिए भी अवेलेबल हो चुका है। और अगर आप सेम कॉन्सेप्ट, मतलब अगर आप वहां पे भी जो है चाहते हैं कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की चीजें अगर आपको जो है लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप जो प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड करके नवोदय TGT और PGT के लिए कोर्सेज जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है UP TGT UP PGT के लिए भी कोर्सेज जो चल रहे हैं, LT ग्रेड के लिए भी कोर्सेज जो है संचालित हो रहे हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जो है एक प्ले स्टोर से जो आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड करके जो है जुड़ जाइए जल्दी से। इसके साथ ही साथ मैं आपको जो है बताने वाला हूं कि आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ज्यादातर कैंडिडेट्स का ये होता है कि इंटरमीडिएट की चीजें जो है लोग कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएशन वगैरह के जो हायर मैथमेटिक्स की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी फील करते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि इसको जो है कुछ कुछ लेक्चर्स में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। मतलब कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको बताएंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके TGT PGT एग्जाम में जो है निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी लेक्चर में आज ये पहला ये फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ आइए देखते हैं। तो इसमें हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज का ये लीनियर अलजेब्रा का जो ये स्टार्ट किया हुआ सीरीज, उसका ये लेक्चर नंबर 1 होगा, ठीक है ना। ये लेक्चर नंबर 1 होगा। आइए क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं तो इससे संबंधित कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कौन से टॉपिक का है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है, ठीक है। अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं भी जानते तो आपको चिंतित होने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखिए डिफाइंड किया गया है। कहां से कहां तक डिफाइंड किया गया है? T फ्रॉम R³ से R³ क्या है? वेक्टर स्पेस है। इस वेक्टर स्पेस से इस वेक्टर स्पेस पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझ सकते हैं एक तरीके का फंक्शन होता है। किस तरीके से डिफाइन किया गया? देखिए उसकी यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि T ऑफ A, B, C, मतलब देखिए R³ का जो मेंबर एलिमेंट होगा वो ट्रिपलेट टाइप का होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट होगा, ABC होगा। और इसका जो आउटपुट आ रहा है वो भी R³ में आ रहा है, मतलब इसमें 3 मेंबर होंगे A - B, B - C और C - C। अब इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो T है, पहला स्टेटमेंट दिया कि T इज 1 1, T आपका 1 1 है। दूसरा स्टेटमेंट T इज ऑन 2। अब इसके बारे में बताना कि कौन सा ट्रू है। ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 2 इज ट्रू, आइदर 1 और 2, नाइदर 1 नॉर 2। मतलब आपको चेक कुल मिला के ये करना है कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग 1 1 और ऑन 2 कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो आइए मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए हमको क्या समझना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए कि नल स्पेस क्या होता है, ठीक है ना। नल स्पेस, या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कर्नल भी बोलते हैं, हम लोग और भी क्या बोलते हैं, कर्नल ऑफ टी भी बोलते हैं, ठीक है। नल स्पेस ऑफ टी या कर्नल ऑफ टी हम लोग बोलते हैं। तो कर्नल ऑफ टी क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया एक तरीके का ये फंक्शन है, ठीक है ना। कहां से कहां तक डिफाइंड है समझिएगा जरा ध्यान से। ये कहां से कहां तक डिफाइंड है? ये R³ से डिफाइंड है R³ तक, ठीक है। एक तरीके का फंक्शन है और R³ से R³ में डिफाइंड है, ठीक। अब देखिए इसके बारे में कर्नल क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो T है यहाँ के एलिमेंट्स पे ऑपरेट होगा। मतलब ये जो अगर हम U भी कर देते, यहाँ पे वेक्टर स्पेस U, यहाँ पे वेक्टर स्पेस D, तो वेक्टर स्पेस U के एलिमेंट्स पे ऑपरेट होके जो है यहाँ पे आउट उसका इमेजेस देगा। तो हमें क्या करना है, मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास जो भी एलिमेंट्स है, सपोज A1 B1 C1 ऑर्डर ट्रिपलेट टाइप के होंगे ना। मान लिया कि हम A B C यहाँ पे कुछ एलिमेंट है तो T इस पे ऑपरेट होगा। तो T अगर ऑपरेट हुआ और अगर T ऑफ A सपोज कितना आ गया, 0 आ गया,
टी ऑफ ए कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये जो मेंबर ए है ना वो किस में आ जाएगा, नल स्पेस ऑफ टी या कर्नल ऑफ टी में आ जाएगा। तो कर्नल ऑफ टी की डेफिनेशन ये होती है कि यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस लिखा हुआ है उसके वो एलिमेंट्स जिसकी इमेज टी के साथ निकालें और उसका आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए। मतलब अगर यहाँ का एलिमेंट ए, यहाँ का एलिमेंट ए अगर टी इसमें हम ऑपरेट करवा दें और ये किससे जुड़ जाए, 0 से जुड़ जाए, तो हम कहेंगे कि जो हमारा ये ए एलिमेंट है वो किस में आ जाएगा, वो नल स्पेस में या कर्नल ऑफ टी में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। तो कर्नल ऑफ टी क्या होता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो कर्नल ऑफ टी क्या होता है, कर्नल ऑफ टी में यू बिलोंग्स टू यू। मान लीजिए कि ये हमारा ये हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहां से कहां तक है, u टू v है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे एक लिख दूं कि ये हमारा u है वेक्टर स्पेस, ये हमारा वेक्टर स्पेस v है और यहां से यहां तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो u के वो एलिमेंट है ना सच दैट उसका हम इमेज निकालें t ऑफ u, तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ के वो एलिमेंट जो यहाँ के 0 से एसोसिएट हों, तो ये जो एलिमेंट्स आते हैं ना, ये जितने भी एलिमेंट 0 से जुड़े होंगे वो सभी किस में आ जाएंगे, कर्नल ऑफ टी में आ जाएंगे। तो ये तो डेफिनेशन होती है कर्नल ऑफ टी की। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें समझना है कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 कब होता है। ठीक है, अब हमें अगली बात ये समझनी है, कर्नल ऑफ टी मैंने आपको बता दिया कि कर्नल ऑफ टी क्या होता है या नल स्पेस क्या होता है। इसके बाद आपको देखिए इसमें ऑप्शन में चेक करना है कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा 1-1 कब होगा और ऑन-टू कब होगा। तो देखिए 1-1 की कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग 1-1 कब बोल सकते हैं। ठीक है, 1-1 तब हम लोग बोल सकते हैं जब उसका हमने नल स्पेस निकाला है ना, या कर्नल ऑफ टी हमने निकाला। ठीक है, नल स्पेस ऑफ टी या कर्नल ऑफ टी निकाला और उसमें सिर्फ कितना मिला, 0 एलिमेंट मिला। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए यहाँ अगर हम बात करें u है और यहाँ पे हम v है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ का 0 से तो जुड़ा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो अगर सिर्फ 0 यहाँ का 0 से अगर जुड़ा हुआ है, मतलब नल स्पेस में क्या आने वाला, सिर्फ अगर 0 आने वाला है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा, 1-1 है। तो कब 1-1 नहीं होगा, अगर हमारे नल स्पेस में 0 के अलावा कोई मेंबर आ गया है ना, नल स्पेस में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3। ठीक है ना, और 1 2 3 को मैं अगर किससे जोड़ दूं, 0 से जोड़ दूं। ठीक है, एक तो मान लीजिए कि 0 0 0 जुड़ा हुआ है यहाँ के 0 से, और अगर मैं 1 2 3 भी जोड़ दूं अगर इसके साथ, तो अब ये 1-1 नहीं होगा। ठीक है ना, तो 1-1 नहीं होगा। तो अगर नल स्पेस में सिर्फ क्या मिला, 0 मिला। ठीक है ना, मतलब नल स्पेस की जो डायमेंशन है, अगर नल स्पेस की जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी या डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, वो कितना मिल जाए हमको, अगर डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी कितना मिल जाए, 0 मिल जाए। ठीक है ना, 0 मिल जाए, मतलब अगर 0 सिर्फ 0 से एसोसिएट हुआ तो हम कहते हैं ना उसकी डायमेंशन कितनी है, 0 है। इसके अलावा कोई अगर एलिमेंट एसोसिएट हो गया, जैसे अगर 1 2 3 भी एसोसिएट हो गया, मतलब अगर हमारे पास नल स्पेस में 1 2 3 भी अगर आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे नल स्पेस में हमारा क्या आ गया, अगर 1 2 3 भी आ गया, ठीक है, 1 2 3 भी आ गया और 0 0 0 भी आ गया, तो हम कहते हैं कि इसकी डायमेंशन फिर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो डेफिनेशन ये है कि अगर डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी सिर्फ कितना मिला, 0 मिला। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ का 0 यहाँ का जो 0 एलिमेंट है, यहाँ के 0 एलिमेंट से अगर सिर्फ जुड़ा, तो वो हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो 1-1 होगा। ठीक है ना, आइए देखते हैं कि यहाँ पे ये 1-1 है कि नहीं, उसके बाद हम लोग ऑन-टू का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इन चीजों को मैं हटा देता हूं, सिर्फ हम लोग यहाँ पे रखेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग इसके डेफिनेशन को रखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले कि हमें ये देखना है कि इस वेक्टर स्पेस जो यहाँ पे R³ है, इसका कौन सा मेंबर यहाँ के 0 से जुड़ा हुआ है। मैं मान लेता हूं कि लेट ABC बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी। ठीक है, लेट ABC मेंबर कहाँ का है, यहाँ का है, R³ का है, और वो कहाँ पे, कर्नल ऑफ टी में है। कर्नल ऑफ टी का मतलब समझ गए होंगे आप। ठीक है ना, अगर यहाँ का मेंबर है, यहाँ का मेंबर ABC है, ठीक है, और वो कर्नल ऑफ टी है, इसका मतलब इसकी इमेज कितनी मिलने वाली है, 0 0 0 मिलने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये लिखूंगा कि कर्नल ऑफ टी में क्या आने वाला, देखिए कर्नल ऑफ टी में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें ABC टाइप का एलिमेंट आएगा सच दैट उसकी जब इमेज निकालेंगे T ऑफ ABC, तो आंसर कितना मिलना चाहिए, 0 0 0 मिलना चाहिए। ठीक है, आंसर कितना मिलना चाहिए, 0 0 0 मिलना चाहिए। अब T ऑफ ABC क्या है हमारा, जरा देखिएगा, TABC यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। T ऑफ ABC मतलब कर्नल ऑफ टी को थोड़ा और एक्सप्लेन करूं मैं, तो T ऑफ ABC में ABC टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट T ऑफ ABC का मतलब क्या है, A माइनस बी। ठीक है, A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस A इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 0 0 आना चाहिए। ठीक है,
तो यहां से देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसमें ए बी सी टाइप का मेंबर आएगा। और उसकी खास बात क्या होगी, देखिए यहाँ पे ए ऑर्डर ट्रिपलेट है, ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब इसका पहला मेंबर इसके पहले मेंबर के बराबर हो, इसका दूसरा मेंबर इसके दूसरे मेंबर के बराबर हो, और इसका तीसरा मेंबर इसके तीसरे मेंबर के बराबर हो। इसका मतलब यहां से मुझे क्या मिलने वाला है, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 और c माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, ए बी सी सच दैट यहां से मुझे क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू बी, फिर b इज इक्वल टू सी और c इज इक्वल टू ए मिलेगा। ठीक है ना, c इज इक्वल टू ए मिलेगा। ठीक है, तो a b के बराबर है और b c के बराबर है और c a के बराबर है। ठीक है ना, इसका मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c हमारे पास, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c आ गया। ठीक है ना, तो देखिए इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूं, a को a लिखता हूं, b को फिर मैं क्या लिख देता हूं, a लिख देता हूं, और c को भी मैं क्या लिख देता हूं, a लिख देता हूं। ठीक है, तो कर्नल ऑफ टी में इस तरीके का एलिमेंट आ रहा है, a टाइप का आ रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि a और 1 1 1 ऐसे मैं लिख सकता हूं। इसका मतलब ना ये सिर्फ 1 1 1 से जनरेट हो रहा है। जो कर्नल ऑफ टी है हमारा, ये 1 1 1 से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। इसका ये लीनियर स्पैन है, वो ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट में नहीं जाना चाहता हूं। आप सिंपली ये समझ लीजिए यहाँ पे 0 0 0 नहीं आया है ना, यहाँ पे तो 1 1 1 भी आ सकता है, यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 2 भी आ सकता है, यहाँ पे 3 3 3 आ सकता है। तो मैंने क्या कहा था, 1 1 तब होगा जब सिर्फ जो है हमारा जो कर्नल ऑफ टी, मतलब यहाँ का जो एलिमेंट है वो यहाँ का सिर्फ कौन, यहाँ का 0 0 0 ही सिर्फ अगर इसके 0 0 0 से जुड़ेगा तो ही हम कहेंगे कि हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है 1 1 है। फिलहाल 0 के अलावा भी यहाँ पे मेंबर्स मिल रहे हैं। मैं इस बात को अगर थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा के टर्म में कहूं तो इसका जो डायमेंशन है, इसके डायमेंशन जो है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी या डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, ये कितना मिल चुका है, 1 मिल चुका है। ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी कितना मिल चुका है, 1 मिल चुका है। और मैंने आपको बताया था कि अगर डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी अगर सिर्फ कितना मिला, 0 मिला, तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है। फिलहाल ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 तो नहीं है, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ऑन कैसे चेक किया जाए फिर। ठीक है ना, जब आपने पता लगा लिया कि ये 1 1 नहीं है, हमें एक बात इसमें और भी चेक करनी है कि ये ऑन है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए लीनियर अलजेब्रा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम। तो ये देखिए रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहता है, आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। रैंक नलिटी थ्योरम ये कहता है कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, ठीक है, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी, ठीक है, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यहाँ पे जो पहला वेक्टर स्पेस लिखा रहेगा उसका डायमेंशन के बराबर होगा, मतलब डायमेंशन ऑफ आर क्यूब के बराबर होगा। ठीक है ना, अब जरा सा समझिएगा इस बात को। डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, या उससे पहले मैं आपको ऑन-टू का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि ऑन-टू का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो ऑन-टू जरा आप याद करिए, फंक्शन में हम लोग किसी फंक्शन को ऑन-टू कब कहते थे। ठीक है ना, एक फंक्शन है हमारा सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन हुआ करता था एफ, इसको हम लोग ऑन-टू तब बोलते थे जब हमारा जो रेंज है, रेंज इज इक्वल टू क्या आ जाता था, कोडोमेन आ जाता था। रेंज इज इक्वल टू क्या आ जाता था, कोडोमेन आ जाता था। ठीक है ना, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आता था, तो अब इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, ऑन-टू बोलते थे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में हम लोग किसी भी फंक्शन को हम लोग ऑन-टू तब बोलते हैं जब इमेज ऑफ टी जो हम लोग निकालें, ठीक है, जैसे इमेज ऑफ टी हमने निकाला और ये किसके बराबर जाए, जैसे कोडोमेन, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कोडोमेन का, यहाँ पे जो ये वेक्टर स्पेस है इसकी डायमेंशन कितनी है, 3 है। तो अगर हमारे इमेज ऑफ टी जो हम लोग निकाल रहे हैं, इमेज ऑफ टी का मतलब क्या हो गया, इमेज ऑफ टी का मतलब ये हो गया, जैसे हमने निकाला यहाँ पे एक इमेज क्या मिल गई, बी मिल गई, ठीक है, बी की इमेज क्या मिल गई, सॉरी एक इमेज बी मिल गई, और मान लीजिए 2 की इमेज क्या मिल गई, 3 मिल गई। तो इमेज ऑफ टी हमारा क्या होता है, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी। इमेज ऑफ टी का मतलब ये हो गया, ए का इमेज बी मिला, फिर 2 का इमेज क्या मिला, 3 मिला। या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म में अगर हम लोग बात करें, इस बात को मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रेफरेंस में अगर मैं समझा दूं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस u है, यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस v है, और यहाँ पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t है। सपोज इसके मेंबर क्या है, u1 u2 u3 है, और यहाँ पे क्या है, v1 v2 v3 है। ठीक है, सपोज u1 v1 से जुड़ गया, u2 v2 से जुड़ गया, u3 v3 से जुड़ गया, तो ये जो v1 v2 मतलब u1 की इमेज जो इमेजेस मिली है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ t हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, इमेज ऑफ t हमारा कितना आ जाएगा, v1 v2 v3, ये हमारा
क्या आ जाएगा, इमेज ऑफ टी आ जाता है। तो अब किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग ऑन टू तब बोलते हैं जब हमारा डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी जो मिलना चाहिए वो यहाँ का जो वेक्टर स्पेस है आर क्यूब उसके डायमेंशन के बराबर मिलना चाहिए। फिलहाल आर क्यूब का डायमेंशन कितना, 3 है। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में अगर हमको इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ऑन टू दिखाना है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी कितना मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। अगर हमने डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी 3 दिखा दिया तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू होगा, अदरवाइज ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग का कि डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी है कितना हमारे पास। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी की बात करें तो अभी थोड़ा देर पहले हम निकाला था, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी कितना आया था, 1 आया था। और डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी तो मुझे निकालना है, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी। ठीक है, और ये डायमेंशन ऑफ आर क्यूब तो कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग बात करें तो डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी की अगर हम लोग बात करें तो 3 - 1 कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब 3 के बराबर नहीं आया, ये जो वेक्टर स्पेस है इसके डायमेंशन के बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये हो गया कि टी इज नॉट ऑन टू। ठीक है, टी इज नॉट ऑन टू, तो हमारा जो ये फंक्शन है ये ऑन टू नहीं हुआ। तो ये 1 1 भी नहीं है, ये ऑन टू भी नहीं है। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं। ये कह रहा है ओनली 1, ये तो गलत है ना, ये 1 1 नहीं है। ये कह रहा है ओनली 2 मतलब ऑन टू है, ये ऑन टू भी नहीं है। ये कह रहा है आइदर 1 और 2 मतलब या तो 1 1 है या तो ऑन टू, ये भी गलत है। ये कह रहा है नाइदर 1 नॉर 2 मतलब न तो 1 1 है न तो ऑन टू है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं कॉन्सेप्ट को एक बार जल्दी से समराइज कर देता हूं। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मान लीजिए कि u से v तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा, यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस u है, यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस v है। इसको हम लोग 1 1 तब बोलते हैं जब हमारा, इसको हम लोग 1 1 कब बोलते हैं जब सिर्फ कर्नल ऑफ t में मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 0 0 मिलना चाहिए। कर्नल ऑफ टी में मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 0 0 मिलना चाहिए। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग फंक्शन को क्या बोलते हैं, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को 1 1 बोलते हैं। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग ऑन टू कब बोलते हैं, ऑन टू तब बोलते हैं जब डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी वो किसके बराबर मिल जाए, डायमेंशन ऑफ v के बराबर मिल जाए। तो इस केस में ना तो ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 हुआ, ना तो ये ऑन टू होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को 1 1 और ऑन टू हम लोग कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग जो इसके लीनियर अलजेब्रा के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को उठाएंगे और उसका डिटेल में आपको बताता जाऊंगा, ताकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी में, उसको आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।